इस वक्त मौजूद हूँ पटौना नगर में, और पटौना नगर में चुनावी बिगुल बच चुका है। उसी में आप देख सकते हैं तमाम प्रत्याशी आपको देखते हुए उस रण में कूद चुके हैं। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हिंदू नेता राजन जायसवाल जी। जी हाँ, और इनका चुनाव चिन्ह गदा देख रहे हैं। हमको लग रहा है कि इसके पीछे कुछ राज है क्या? ये गदा जो चुनाव चिन्ह है, सबसे पहले ये हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अच्छा, और निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में हूँ जी और केसरिया ध्वज का वाहक हूँ। जी जब से राजनीति शुरू किया तमाम दलों के ऑफर आए, लेकिन मैं उन दलों के ऑफर को लात मार के केसरिया ध्वज को स्वीकार किया हूँ। और राजनीति करूँ या न करूँ, चुनाव लड़ूँ न लड़ूँ आगे बढ़, लेकिन केसरिया ध्वज को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये हनुमान जी का पताका लेके, और सौभाग्य से हनुमान जी के आशीर्वाद से हमको चुनाव चिन्ह भी गदा मिला है। और ये बालाजी का गदा है, ये हनुमान जी का गदा है, ये बागेश्वर धाम का गदा है। और हनुमान जी ने सोने की लंका का दहन किया, इसी प्रकार जो सोने की लंका भाजपा के प्रत्याशी ने 2007 से लेकर 12 तक और 2017 से लेकर 22 तक जो कोरोना से लेके और तमाम गांवों के विकास के पैसे को लूटने का काम किया है, उस सोने की लंका को इसी से समाप्त करने का काम करूंगा। हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त है, जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। निश्चित रूप से जीत ऐतिहासिक होगी। लड़ाई आर पार की है, लड़ाई असली नकली भाजपा के कार्यकर्ता की है। असली कौन है, नकली कौन है, इसका फर्क 4 तारीख को गदा वाले चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर जब 13 तारीख को जब काउंटिंग होगी तो सिर्फ गदा 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 ही निकलेगा। और गदाधारी उस चेयरमैन की कुर्सी बैठकर विकास की गाथा जो बिंदेश्वरी बाबू ने, जो श्री कुमारी चाची ने विकास की गाथा को लिखने का काम किया है, उस विकास की गाथा को राजन जायसवाल आगे बढ़ाने का काम करेगा। हमने राजनीति में कदम रखा है। राजनीति में कदम रखने के लिए बहुत से लोगों ने रुपए कमाने का व्यवसाय बनाया, लेकिन हम राजनीति को कभी व्यवसाय नहीं बनाया। हम हिंदू सनातन धर्म के आस्था रखने वाले कार्यकर्ता हैं और हम राजनीति में समाज सेवा के रूप में आए हैं। हम चाहते हैं बिंदेश्वरी बाबू का नाम और श्री कुमारी चाची का नाम जो नगर पालिका के इतिहास में दर्ज हो चुका है, उसी इतिहास को दोहराते हुए उस विकास की गाथा को शहर से गांव को जोड़ने के लिए सरकार की जो मंशा रही है उसको आगे बढ़ाने का काम राजन जायसवाल आपका ये बेटा करेगा। देखा यह जा रहा है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और वो भी यही दावा करती है कि जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, एक विशेष समुदाय की रक्षा सुरक्षा और ये भगवा झंडे की अपमान न हो, उसके सम्मान के लिए लड़ाई, तमाम तरह की बातें वो भी कर रहे हैं। तो एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी है और एक तरफ आप हैं, तो कहाँ तक आपको लग रहा है कि लोगों के बीच जा रहे हैं, समर्थन किस तरह का मिल रहा है, लोग क्या कह रहे हैं? एक तरफ भ्रष्टाचारी है और एक तरफ हिंदू सनातन धर्म का कार्यकर्ता जो पूरी आस्था से 29 साल हिंदू संगठन के कार्यकर्ता के रूप में अपना समय दिया है, समाज सेवा में समय दिया है। बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह सामने खड़ा है। ये आपको जो साहबगंज में जलकल बिल्डिंग जो थी, जलकल का जो हाथा था, माननीय विनय जायसवाल जी ने पुरुषोत्तम नारायण सिंह के नाम से पट्टा करके, उनके नाम से पट्टा करके अवैध रूप से अपने नाम हथियाने का काम किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, यहाँ विनय जायसवाल जी कर्मचारियों को मारने पीटने का काम करते हैं। एक ब्राह्मण परिवार के गरीब व्यक्ति को घर में बंद करके मारने पीटने का काम किए। एक यहीं कसेरा समाज के सोना कुशवाहा को नगर पालिका में उनके भाई ने मारने का काम किया। हम कहते हैं जनप्रतिनिधि हम चुनते हैं कर्मचारियों को मारने के लिए, जनप्रतिनिधि चुनते हैं रुपए लूटने के लिए, जनप्रतिनिधि चुनते हैं विकास के पैसों को हड़प करने के लिए। तो मेरा जो सिद्धांत है उस सिद्धांत से न मैंने कभी समझौता किया है, न करूँगा। असली नकली का फर्क जनता 4 तारीख को गदा वाले निशान पर मोहर लगा के बताएगी और जीत हमारी ऐतिहासिक होगी, क्योंकि गदा जो चुनाव चिन्ह मिला है, हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त है, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। हमारी जीत कुंवर अनंत सिंह जीत होगी, हमारी जीत सदर विधायक मनीष जायसवाल की जीत होगी, हमारी जीत चाची जी की जीत होगी। इसलिए असली नकली का फर्क मैं कह रहा हूँ। विधानसभा चुनाव जो बीता है, आदरणीय विनय जायसवाल जी ने आरपीएन सिंह जी का पुतला फूका, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद मनीष जायसवाल जी का पुतला फूका और पूरे विधानसभा में पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। झंडा फूकने वाला और पुतला फूकने वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं हो सकता। 7.5 करोड़ की चर्चा है और चुनाव जब वो हारेंगे, जो बुरी तरीके से हार रहे हैं,
2007 की इतिहास जनता दोहराने जा रही है पटौड़ा नगर और देहात की मिलके, इसलिए कि 18 गांव में जो नगर पालिका में जुड़े हैं उसमें विनय जायसवाल जी ने विकास की एक नींव की ईंट नहीं रखा है। और गांव-गांव लोग तलाश रहे हैं कि चेयरमैन साहब तो 4 साल आए नहीं, अब वोट मांगने आएंगे तो उनको जनता उनको सबक सिखाने का काम करेगी। राजन जी, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं आरपीएन सिंह और वर्तमान के विधायक मनीष जायसवाल जी, ये तमाम लोग का बार बार आप जिक्र कर रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के वो कैंडिडेट हैं उनसे वो बगावत कर आप में मिले हुए हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है? ऐसा नहीं है, हम जीतेंगे तो सपा बसपा कांग्रेस में नहीं जाएंगे। बीने बाबू भी निर्दल जीते थे और निर्दल जीतने के बाद पुनः भाजपा में वो सिंबल पाए थे, हार गए थे अपने कुकर्म के कारण। फिर माननीय मौर्य जी के आशीर्वाद से टिकट मिला, माननीय मौर्य जी के आशीर्वाद से, और जनता ने जीत हासिल कराई, हम सब ने जीत हासिल कराई। लेकिन उन्होंने जो कोरोना काल से जो घोटाला किया है, जो नहर का पानी भर के ब्लीचिंग भर डाल के जो सैनिटाइजर करने का काम किए हैं, जनता जान रही है। जनता ने एक अलमारी पर मोहर लगाया था, विनय जायसवाल ने हजारों हजार अलमारी करोड़ों रुपया गमन करके नगर पालिका के उस मिशन को ध्वस्त करने का काम किया है। नगर का जो जनसेवक होता है वो सबका होता है, व्यापारी का उत्पीड़न करने का काम किया है, कर्मचारियों का उत्पीड़न करने का काम किया है। आप जब क्षेत्र में जाएंगे, किसी नगर पालिका कर्मचारी से पूछने का काम करिएगा तो बताएंगे कि जो नगर सेवक थे उनके क्रियाकलाप क्या थे। मैं पूछना चाहता हूँ, हिंदू नेता के रूप में ख्याति प्राप्त है और उनके घर में नगर पालिका का रियाजुद्दीन अंसारी कर्मचारी जो नगर पालिका का है वही सब्जी से लेके अवैध रुपया पहुंचाने का काम करता है। क्या नगर पालिका में कोई हिंदू कर्मचारी नहीं है? सिर्फ रियाजुद्दीन अंसारी ही हैं जो 2007 से लेके 12 तक, 17 से लेके 22 तक विनय जायसवाल के नगर पालिका से लेके किचन तक सब्जी और रुपया पहुँचाने का काम करेंगे। वही इसलिए रखते हैं कि वो अल्पसंख्यक हैं और वो डर के मारे कुछ हमारे जो घोटाले करता हूं बताने कम नहीं करेगा। अगर कोई हिंदू कर्मचारी होगा तो हमारी पोल खोल देगा, जनता सब जान चुकी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, नौकरी के नाम पे 87 लोगों से अवैध वसूली की गई है, वही 87 लोग उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। भाजपा के कल्चर के खिलाफ दारू मुर्गे खिला पिला के वोट मंगवाया जा रहा है। ये भाजपा के सिंबल को बदनाम करने की जो साजिश है 5 सालों में की जा रही है। 5 सालों में जो कार्य हुए हैं उससे आप संतुष्ट नहीं है? क्या लोगों के बीच जा रहे हैं तो किस तरह की शिकायतें आपको मिल रही हैं? किस तरह का लोग शिकायतों से आपको? नगर पालिका चेयरमैन का एक चेयरमैन चुनने का काम जनता ने किया था। यहाँ 6 चेयरमैन काम करते हैं, एक सफाई का चेयरमैन, एक निर्माण का चेयरमैन, एक अवैध वसूली करने वाला चेयरमैन, एक कर्मचारियों का को पीटने वाला चेयरमैन, एक सफाई का चेयरमैन, एक अवैध वसूली करने का चेयरमैन। महिला प्रतिनिधि होता है, पुरुष का कौन से प्रतिनिधि होता है? पुरुष का प्रतिनिधि होता है सांसद और विधायक। कि सांसद विधायक सदन में रहेंगे तो प्रतिनिधि उनके जिले की बैठक में जो आवश्यक बैठक होगी उनकी अनुपस्थिति में वो उस बैठक में शामिल होंगे। पति का प्रतिनिधि होता है, पत्नी का प्रतिनिधि होता है और माँ का प्रतिनिधि बेटा हो सकता है। लेकिन पुरुष का प्रतिनिधि नगर पालिका में एक नहीं 6 घूम बैठेंगे, गलियों में घूम के वसूली करेंगे। किस तरह की समस्या है नगर में? मैं ये पूछ रहा हूँ, लोग किस तरह की समस्या आपको बता रहे हैं? आप लोगों तक जा रहे हैं, किस तरह की समस्या? देखिए आप अब हम तो प्रत्याशी हैं, हम तो आरोप लगाएंगे ही लगाएंगे। आप नगर पालिका में जो 18 गांव जुड़े हैं उन 18 गांव में चले आइए, स्वयं जानकारी हो जाएगी क्या समस्या है, क्या कमियां हैं, कहाँ नींव की रखी है। आप चुनाव जीतते हैं तो आपकी प्रथम प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, सबसे पहले सरकार के मंशा के अनुसार पीने को शुद्ध पानी मिले, साफ सफाई हो, गड्ढा मुक्त सड़कें हो, हर गांव में बिजली हो, कहीं अंधेरा न रहे, सबको सरकारी जो भी योजनाएं हैं उनका चौपाल लगा के वार्ड में हर 2 महीने पर 3 महीने में चौपाल लगेगी। चौपाल लगा के हर समस्याओं का समाधान घर बैठे पब्लिक का, हिंदू जनमानस का, जनता जनार्दन का कराया जाएगा। ये हमारी प्राथमिकता है। सीवरेज की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, विकराल रूप लिया है। नगर में जाम की समस्या है, जाम की समस्या से निजात दिलाने का काम जब मैं चेयरमैन कुर्सी बैठूंगा, पहला काम जाम की समस्या को समाप्त करने का काम मेरे द्वारा किया जाएगा। उसकी समुचित व्यवस्था की जाएगी कि शहर को जाम से मुक्ति मिले और सबको आने जाने में कोई कठिनाई न हो, किसी प्रकार के जाम की समस्या न हो। सीवरेज का पाइप और पीने के पानी के पाइप दोनों इस नगर पालिका में एक में मिल चुका है। यहाँ का सिस्टम नहीं है, कोई नक्शा नहीं है। आप नल खोलते हैं तो मालूम चलता है कि कीड़े पानी से निकल रहे हैं, पीला पानी मिल रहा है, तमाम लोग बीमार हो जाते हैं। तो पीने का पानी स्वच्छ मिले और सीवरेज भी सही ढंग से सुचारू रूप से चले, गंदगी सब
सब गंदगी जो है वो साफ हो और पीने को शुद्ध पानी मिले, नगर में साफ सफाई रहे, बिजली समय से, रोड, पानी बिजली, समय से। गड्ढा, पानी, ये आपकी मुख्य वो है प्राथमिकता जीतने की बात। ये है राजन जायसवाल, जो हिंदू नेता, एक बहुत बड़े हिंदू नेता चेहरा है, जो पटौना नगर में भ्रमण कर रहे हैं और आए दिन हर गली, हर मोहल्ला, हर चौराहे और हर लोगों के जुबान पे राजन जायसवाल, राजन जायसवाल, राजन जायसवाल। मुझे नहीं पता ऐसा लोग क्यों कहते हैं, और इत्तेफाक ये है कि इनका चुनाव चिन्ह गदा भी है। अब मैं ये नहीं कहते हैं, ये प्राकृतिक प्रार्थना है जो इनको गदा चुनाव चिन्ह मिला है, और ये आरोप लगा रहे हैं जो यहाँ पे चेयरमैन रह चुके हैं उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, कर्मचारी को मारने और लूट घसोट और तमाम तरह की आरोप हैं जो आप सुन रहे थे राजन जायसवाल के जुबानी।